हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम ग्लैम। सो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूं जो कि हर वुमेन्स, हर गर्ल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। कोई भी वुमेन्स, कोई भी गर्ल, कोई टीनेजर गर्ल आज ब्रा को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। पहले मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन जब मैंने ब्रा रिलेटेड चीजों को समझना शुरू किया तो मैंने बहुत ही अच्छे से उसको समझने की कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्यों हम सही ब्रा नहीं चूज कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें कई तरह की ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। या तो ब्रेस्ट बड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, या फिर पेन होना, या बहुत तरह की प्रॉब्लम्स भी होती है अगर आप एक सही ब्रा नहीं चूज करते हैं तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड वीडियो है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही अच्छे ऐसे यूजफुल टिप्स शेयर करूंगी जिससे ब्रा से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। और साथ ही साथ ब्रेस्ट अगर आपको ब्रेस्ट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, छोटी है, बड़ी है, ब्रेस्ट हैवी है, या जो भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप सही से ब्रा नहीं पहन पाते, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है मेरे इन टिप्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको शेयर करूंगी किस तरह से आप एक सही और परफेक्ट ब्रा चूज करेंगे, और इसके अलावा इसको आप किस तरह से यूज करेंगे, कैसे पहनेंगे, जिससे कि आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो सके। सबसे पहले बात आती है, हम अपना साइज कैसे समझें, हमारे ब्रा का साइज क्या है। जब भी हम खरीदने जाते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं, जैसे कि दुकानदार पूछता है कि कौन सा साइज, तो हम बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या लें, 32A लें, B लें, C लें, 34 क्या लें, कौन सा साइज लें, क्योंकि हमें ठीक से पता ही नहीं होता। और जो बात होती है, समटाइम्स आपने देखा होगा आपका फिगर एक जैसा नहीं होता। कभी आपको लगेगा कि आपके ब्रेस्ट कभी लगते हैं छोटे हैं, तो कभी लगता है कि महीने भर बाद आपको लगेगा आपके ब्रेस्ट बड़े हैं। अरे पिछले दिन ही जो ब्रा खरीदी थी वो अब फिट नहीं आ रही है। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तब आप दुकान में जाते हैं और आप दुकानदार को बोलते हैं, तो दुकानदार जब आपको बोलता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा साइज बोलूं, क्योंकि पिछली बार मैंने 32 लिया था, वो तो मेरे को टाइट आ रहा है। अब मैं 34 बोलूंगी, अगर वो बड़ा हो गया, वो साइज बड़ी हो गई तो फिर क्या होगा। ये बहुत इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे भी होती थी पहले, लेकिन अब मैंने एक टिप्स निकाला है जिसकी वजह से बहुत आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, आपके ब्रेस्ट कभी एक जैसे साइज के नहीं हो सकते। कभी आप देखेंगे कि एक महीने पहले आप अगर छोटे लगते हैं तो एक महीने बाद आपको लगेगा कि शायद थोड़े बड़े हो गए, और आप जब ब्रा पहनेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम भी होगी कि पहली वाली ब्रा आपको फिट नहीं आ रही है, और आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा है आप इस तरह का एक टेप खरीद के रखें अपने घर में। जरूर इस तरह का एक टेप ले लीजिए, ये ज्यादा महंगा नहीं होता है, 15-20 रुपए में आपको इस तरह का एक टेप मिल जाएगा। तो सबसे पहले जब भी आप ब्रा खरीदने जाएं, जरूर से जरूर अपना मेजरमेंट ले लें, अपने ब्रा बेस्ट का और बैंड का मेजर कर लें। मेजर करके जब आप खरीदने जाएंगे तो एकदम परफेक्ट ब्रा आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको उस टाइम पता हो जाएगा कि आपका एग्जैक्टली इस टाइम एग्जैक्टली आपका क्या साइज है, कौन सा साइज है, 32 है या 34 है, तो आप दुकानदार को इजीली बता सकेंगे। फिर आप बिल्कुल परफेक्ट ब्रा आपको मिल जाएगी। तो मेजर किस तरह से करेंगे वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 1 सेंटीमीटर होता है और एक होता है इंचेस का। तो आपको ये बड़ा जो लिखा हुआ है इंचेस में आपको नापना होगा, क्योंकि ब्रा जो मिलती है बाजार में वो इंचेस में मिलती है, सेंटीमीटर में नहीं, इंचेस में। हम जो बोलते हैं 32, 34 जो भी, वो इंचेस का हम बोलते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका बैंड साइज है ये जो है, ये है आपका बैंड साइज। तो बैंड का जो साइज होता है वो ही एग्जैक्टली ब्रा का साइज होता है। तो आपको इस तरह से आपको नाप लेना है। तो जैसे इस तरह से आपने नाप लिया, आपका 30 आया, जैसे बैंड साइज आपका 30 आ सकता है, 28 आ सकता है, 29 आ सकता है, तो ये बैंड साइज हो गया। अब इसमें आपको जैसे 30 या फिर 28 या फिर 32, इस तरह के जो 2 वाले संख्या होती है जिसको आप भाग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 2 वाले संख्या, जैसे 30, 28, 32, इसमें आपको 4 ऐड करना पड़ेगा। 4 जब ऐड करेंगे आप तो क्या आएगा, आपका बैंड साइज सही से निकल आएगा। जैसे आपका 30 आया, आपने ऐसे नाप लिया, आपका अगर 30 आया तो आपको 4 उसमें प्लस कर दीजिए। 4 जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 34। तो आपका ब्रा का साइज हो गया 34। और समटाइम्स जरूरी नहीं है कि आपका 30 आए, 28 आए या 32 ही आए, आपका जो है अनइवन नंबर भी आ सकता है, बेजोड़ नंबर भी आ सकता है। जैसे 29 आया, 31 आ सकता है, 33 आ सकता है, 27 आ सकता है। तो क्या करेंगे, जैसे फिर से नापा आपने
तो आपने देखा कि आपका इस टाइम आ गया 29। तो आप क्या करेंगे, उस टाइम आपको 4 नहीं, उस टाइम आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। 5 ऐड करेंगे तो 29 में जब आप 5 ऐड करते हैं तब भी आपका साइज आएगा 34, यानी आपका ब्रा का साइज है 34। तो इस तरह से जब हम इस नीचे नापते हैं, इस तरह से इस जगह नापेंगे, ये हमारा बैंड साइज होता है और यही होता है ब्रा का साइज। इसके बाद बारी आती है कप साइज। तो ब्रा में जैसे कप्स होते हैं 32A, 32B, 32C एंड D, यही कॉमन होते हैं। इसके बाद भी होते हैं, लेकिन आपको इसके बाद वाले में जाकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज जिन लोगों के लिए बता रही हूँ बहुत ही कॉमन मैं बता रही हूँ, साधारण बता रही हूँ, क्योंकि हम जो है मतलब उतना तो हम नहीं करते कि इनके ऊपर भी नंबर जो आते हैं, कप्स आते हैं, उनको लेके हम कंफ्यूज होते रहे। नॉर्मली आप जो खरीदेंगे वो A, B, C, D के अंदर ही खरीद सकते हैं, और D के बाद जो आता है, आप जैसे आपका 32D आया तो आप सोचिए कि मेरा D से तो ज्यादा आ रहा है, मैं क्या करूं, तब आप क्या करेंगे 34A खरीद लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। जिनका 32D आ सकता है उनका 34A भी करेक्ट आएगा। तो इस तरह से आप एक नंबर आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि कप कैसे नापना है। तो कप नापने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह सबसे पहले आपके पास जो भी ब्रा है उसको आप पहन लीजिए। जब भी आप ब्रा खरीदने जाएं, अपना सही से नाप लेने के लिए जो ब्रा आपके पास है, ब्रा पहनकर हमेशा नाप ले, कभी भी बिना ब्रा के नाप ना ले बिल्कुल। फिर आपको बिल्कुल सही नाप बिल्कुल नहीं मिलेगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत ब्रा उठा लाएंगे। तो आपको इस तरह से जैसे है बस्ट साइज, आपको इस तरह से बस्ट साइज नापना है। तो यहाँ जैसे आपने बस्ट साइज नापा तो आपका बस्ट साइज 32 आ सकता है, 36 आ सकता है, 31 जो भी आ सकता है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपका इधर जो है बैंड साइज आपका आया 30 और बस्ट साइज आपका आ गया 34, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 34 में से 30 को घटा देना है। 34 में से 30 घटा देते हैं तो क्या आता है, 4 बचता है। 4 यानी D। अगर आपका 1 बचता है तो A, 2 बचता है तो B, 3 बचता है तो C, और 4 अगर बचता है तो D। यानी आपको बैंड साइज से आपके बस्ट साइज से बैंड साइज को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करके 1, 2, 3, 4 जो भी आता है A, B, C, D होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आपका जैसे है 1, 2, 3, 4 नहीं आ रहा, आपका 5 आ रहा है या 6 आ रहा है, आप तब क्या करेंगे, आप स्विच कर जाएंगे। जैसे आपका 32 है, ब्रा साइज 32 है और आपका बस जो नाप के आपने माइनस किया तो 5 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, A, B, C, D तो हो गया, उसके बाद 5 आ रहा है तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे 32 से आप 34 पे चले जाएंगे। 34 का A अगर आपने खरीद लिया तो वो आपको बिल्कुल सही फिट बैठेगा। और अगर 32 और अगर 6 आ रहा है, 5 की जगह 6 आ रहा है, आपने माइनस किया, बस साइज से ब्रांड साइज को माइनस किया, आपका 6 आ रहा है, तो आप 34B खरीद लीजिए, आपको बिल्कुल फिट आएगा। तो इस तरह से आप खरीद सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो ब्रांड के ब्रास मिलते हैं बाजार में उनका डबल डी तक होता है, इससे ज्यादा मिलता नहीं है। नॉर्मली इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है, ABCD तक ही अवेलेबल होता है, इसलिए आप इस तरह से ब्रा को खरीद सकते हैं। तो ये तो टिप हो गई, आप बाजार से जब ब्रा खरीदने जाएंगे तो सही नाप की ब्रा आप किस तरह से लेंगे, आप इस टिप को अप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल सही नाप की ब्रा मिल जाएगी। अब जो आती है ब्रा की नेक्स्ट टिप क्या आती है, जब भी आप नई ब्रा यूज करें, नई ब्रा जब आप पहनेंगे तो हमेशा ये जो हुक है, लास्ट वाली हुक, इस लास्ट वाली हुक में पहनना शुरू करें। जब आप नई ब्रा खरीद के लाएं, हमेशा जब भी ब्रा पहने इस लास्ट वाली हुक को पहले लगाना इस्तेमाल करें। धीरे धीरे जब ब्रा ढीली होती जाएगी तो आप इन हुक्स में लगाना शुरू करेंगे। कभी भी नई ब्रा में आप शुरुआत में ये जो है इन हुक्स में बिल्कुल नहीं लगाएंगे, आपको सबसे पहली वाली हुक्स में लगाना है, पहले वाले हुक में आपको लगाना है। लास्ट वाले हुक में जब ब्रा आपकी पुरानी हो जाएगी तब यूज करें। इससे क्या होगा, आपकी ब्रा का जो ये बैंड है ये बहुत दिन तक चलेगा, बहुत दिन तक लास्टिंग करेगा, और आपका जो ब्रेस्ट है वो सही नाप में रखेगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और जो समटाइम्स क्या होता है, ब्रा पहनने के बाद भी हमारे ब्रेस्ट लटके हुए या सैगी से लगते हैं, वो भी नहीं लगेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट हुक में पहले लगाएं, लास्ट हुक में कभी ना लगाएं। दूसरी बात, कभी भी ब्रा को इस तरह से सामने से ना पहने, हमेशा
आप इस तरह से आपको पहनना है। सबसे पहले इस तरह से अगर आपने पहन लिया तो आपको बहुत सुविधा होगी। तो आपको कैसे क्या करना है, अपना जो दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ में आप ये वाला हुक दाहिने हाथ में पकड़ेंगे और ये जो हुक है इसको आपको बाएं हाथ में पकड़ना है। फिर अपने बैंड के तरफ से आपको सामने से इस तरह से लगा लेना है और फिर इस ब्रा को घुमा लेना है। घुमा कर आप इस तरह से पहन लेंगे। तो इस तरह से जब आप पहन लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप इजीली, क्योंकि हम जब पीछे से अगर इस तरह से आप पहनने की कोशिश करेंगे तो वो ठीक से हुक लगेगी नहीं और आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ब्रा ठीक से फिट भी नहीं होगी। तो हमेशा कोशिश कीजिए ब्रा की जो ये पट्टी है हुक वाली, इसको आप सबसे पहले सामने लगा लीजिए, फिर इसको घुमा लीजिए और फिर हाथों से निकालकर पहन लीजिए। तो ये जो हुक्स हैं इसको आपको दाहिने हाथ में लेना है और ये वाली आपको बाएं हाथ में लेनी है। लेके इस तरह से लगा के आपको पहन लेना है, तो बहुत अच्छे से फिट होती है। इसके बाद जो तीसरा टिप है, इसमें आपको क्या करना है, जिन लोगों के बहुत बड़े ब्रेस्ट हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा और यूजफुल टिप्स है, या जिन लोगों के सैगी हैं, लटके हुए हैं ब्रेस्ट हैं या बहुत बड़े हैं, हैवी ब्रेस्ट है, उन लोगों को हमेशा चौड़ी बेंड वाली, ये आप देख सकते हैं, ये जो बेंड है ये चौड़ा बेंड है, ये बिल्कुल बहुत चौड़ा कभी भी। तो ये जो ब्रा है ये देखिए इसका कोई बैंड ही नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ एक पट्टी है और कोई चौड़ा बैंड नहीं है। तो इस टाइप की जो ब्रा होती है जिसमें कि ये देखिए बैंड, देखिए इसमें सिर्फ कप है और सिर्फ इतना सा ही बैंड है, ये जिनके बिल्कुल छोटे ब्रेस्ट हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हैवी ब्रेस्ट वाले या बड़े ब्रेस्ट वालों के लिए, सैगी ब्रेस्ट वालों के लिए ये ब्रा बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये कपड़ा भी जो होता है ये कपड़ा थोड़ा वो टी शर्ट वाला कपड़ा होता है जो कि बिल्कुल सही नहीं होता। तो इस तरह का ये पतली पट्टी वाली बैंड वाली ब्रा बड़े ब्रेस्ट वालों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल ना खरीदे इस तरह की ब्रा। हमेशा इस तरह की ये जो चौड़ी बैंड वाली ब्रा होती है, चौड़ी बैंड वाली, इस तरह की चौड़ी बैंड वाली ब्रा पहने, ये आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट देगी, आपके हैवी ब्रेस्ट को छोटा रखने में मदद करेगी। साथ ही साथ अगर आपकी ब्रेस्ट सैगी है, लटकी हुई है, तो उसको भी सपोर्ट देती है इस तरह की ब्रा। तो ये चौड़ी बेंड वाली ब्रा हमेशा पहनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो मैंने शेयर किया था काफी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, क्वेश्चन वो कमेंट किया था, तो तब मैंने जिनके भी हैवी ब्रेस्ट है उन सभी को मैंने कमेंट में रिप्लाई करके कहा था कि हमेशा चौड़ी बैंड वाली ब्रा पहने। तो इसको बोलते हैं चौड़ी बैंड वाली ब्रा। तो ये जितना चौड़ा होगा, ये साइड जितना चौड़ा होगा उतना आपके लिए सपोर्टेबल होगा, ये सपोर्ट देता है। अब कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था, कई गर्ल्स ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि एक्सरसाइज करते वक्त हम कौन सी ब्रा पहने। तो देखिए जो होता है स्पोर्ट्स ब्रा थोड़ी महंगी आती है, हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं होता खरीदना कि स्पोर्ट्स ब्रा खरीद कर आप एक्सरसाइज करें। आप नॉर्मल ब्रा भी खरीद कर उस नॉर्मल ब्रा भी पहनकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो बैंड मैंने बताया, बैंड का साइज इधर चौड़ा होना पड़ेगा। बैंड का साइज चौड़ा होगा जो कि आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट देगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नॉर्मल वाली ब्रा से भी पहनकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स ब्रा में खासकर ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे थोड़े पैड्स लगे होते हैं। और जो होता है स्पोर्ट्स ब्रा का जो होता है बैक साइड में इस तरह का एक सपोर्ट होता है, और फ्रंट में भी आप देखिए नीचे का जो ये बैंड है, बैंड थोड़ा चौड़ा होता है। तो बैंड चौड़ा होने की वजह से ये देखिए ये बैंड थोड़ा चौड़ा होता है। बैंड चौड़ा होता है तो थोड़ा सपोर्ट देता है, क्योंकि एक्सरसाइज करते वक्त हम काफी उछलते हैं, कूदते हैं, या कुछ इस तरह एक्सरसाइज के मूवमेंट होते हैं जिससे कि हमारे ब्रेस्ट को सपोर्ट मिले, इसलिए बैंड का साइज थोड़ा चौड़ा होता है। तो आपको अगर आपका पॉसिबल हो तो आप खरीद सकते हैं, अच्छा है। लेकिन एक बात और आपको बता दूं, जो स्पोर्ट्स ब्रा का साइज होता है आपके नॉर्मल ब्रा से डिफरेंट होगा। अगर आप 34 नॉर्मल ब्रा अगर आप 34 पहनते हैं तो स्पोर्ट्स ब्रा आपको 32 खरीदना पड़ेगा। जी हाँ, स्पोर्ट्स ब्रा का साइज थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप ये मत सोचिए आप तो नाप के ले गए और आपने खरीद लिया, आपका आएगा स्पोर्ट्स ब्रा 32 और आपने खरीद लिया 34। घर आके आप फिर पहनेंगे तो आपको लूज लगेगा। तो ये एक बहुत ही यूजफुल टिप्स मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप रेगुलर ब्रा जो होता है नॉर्मल वाली, वो अगर आपकी 34 है साइज, तो स्पोर्ट्स ब्रा अगर आप खरीदे तो वो 32 खरीदे, तभी आपको फिट आएगी, वरना वो आपको लूज आएगी। ओके, आप चाहे तो इस तरह की ब्रा भी खरीद सकते हैं। ये देखिए इसका बैंड बिल्कुल चौड़ा है और बहुत ही सपोर्टिव, बहुत अच्छा एक
ब्रा है और इसका साइड देखिए बहुत चौड़ा है बैंड, और इसकी बैक की पट्टी जो है, बैक की पट्टी भी बहुत चौड़ी है। तो जिन लोगों के ब्रेस्ट बहुत बड़े हैं, बहुत सैगी हैं, उन लोगों के लिए इस टाइप की ब्रा बहुत हेल्पफुल रहती है। तो जिन लोगों ने मुझसे बार बार कमेंट करके पूछा है किस तरह की पहने, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं उन लोगों के लिए, खासकर ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने बार बार कमेंट किया। तो इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा एंड तक देखिए, तो आपको बहुत हेल्पफुल टिप्स मिलने वाले हैं। चौथा टिप्स जो है, आपको क्या करना है, जब भी आप ब्रा खरीदें उसके बाद, और आप कोशिश करें दुकान में भी, अगर आप इस तरह से लास्ट वाले, इस फर्स्ट वाले हुक में इस तरह से आप लगा लें, और इस तरह से आपको उंगली रखना है, इस तरह से 2 उंगली आप इस तरह से लगाइए अंदर, बैंड के अंदर इस तरह से डालकर आप देख लीजिए कि आपका ये इजी है या नहीं, बहुत ज्यादा टाइट तो नहीं हो रहा। अगर आपका इस तरह से इजीली, अगर उंगली आपकी बिल्कुल इजीली जा रही है अंदर इस तरह से, तो आप समझिए बिल्कुल आपके लिए सही है। क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट अगर होगी तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है, आपके रैशेज आ सकते हैं, आपको बहुत ही डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है कई तरह की। इसलिए हमेशा जब भी खरीदें फर्स्ट हुक में लगा लें और इस तरह से 2 उंगली रखकर आप देख लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर बिल्कुल इजीली है लेकिन बहुत ज्यादा लूज भी ना हो, बिल्कुल इजीली सिर्फ 2 उंगली का जो है फर्क होना चाहिए आपकी बॉडी से, तो वो बिल्कुल आपके लिए सही होगा। मेरा 5वां जो टिप्स है ब्रा रिलेटेड, वो है ये जो स्ट्रैप है। तो जब आप ब्रा खरीदते हैं तो ये जो स्ट्रैप की ये जो पिन होती है, ये बिल्कुल यहाँ पर होती है, नीचे यहाँ लगी हुई होती है। तो आप काफी लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही पहन लेते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं पहनना है आपको। जैसे आपने ब्रा खरीदी, घर आकर आप जब पहनेंगे तो इसको आपको क्या करना है, मिडिल में लेकर आना है, यानी आपको इतना डिस्टेंस आपको रखना ही है, इतना। इसका डिस्टेंस शुरुआत में, नई ब्रा जब हो, आपको इतना डिस्टेंस रखना पड़ेगा। यहां तक बेल्ट को, इस हुक को आपको यहां तक लेकर आना है, लेकर इतना डिस्टेंस रखने के बाद ही पहनना है। इससे क्यों पहनना है इस तरह से, क्योंकि ये फिर आपको सपोर्ट देगा। तो ये जो पट्टी होती है, तो इस पट्टी की जो ये हुक होती है, इसको आपको यहां तक लाना है, कंधे के ऊपर नहीं लाना है, कंधे से ठीक नीचे आपको, यानी आप 4 उंगली, आप सोचिए आपका ब्रा का स्टेप यहां से शुरू हो रहा है, यहां से अगर शुरू हो रहा है तो ये 4 उंगली बराबर ऊपर आपको इसको लेकर आना है, और यहां लाकर आपको दोनों को छोड़ देना है, उसके बाद आपको पहनना है। तो ये बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको सपोर्ट देगी। जिनके सैगी ब्रेस्ट है, बहुत हैवी ब्रेस्ट है, उन लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव होगा तभी, अगर आप इसको सिर्फ 4 उंगली ऊपर उठाकर यहां लाकर अगर पहनेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा पीछे मत कीजिए, ये आपको डिस्कम्फर्ट कर सकता है ब्रा को, और ब्रा जो है बहुत जल्दी ब्रा की जो इलास्टिक है उसको भी जो है नुकसान कर सकता है, या वो भी खराब कर सकता है। तो आपको सिर्फ 4 उंगली ऊपर ले जाकर यहां पर रखना है, और उसके बाद इसको पहनना है। नया ब्रा जब आप खरीदेंगे तब देखेंगे आपको बहुत अच्छे से आपकी फिट हो रही है, बहुत अच्छे से सपोर्ट भी कर रही है आपकी ब्रा। जब भी ब्रा पहने, जो बैंड है, बैंड में इस तरह से जो बैंड होती है, इस बैंड को हाथ से, पहनने के बाद हाथ से इस तरह से इसको बिल्कुल सही कर लीजिए, इस जगह को अच्छे से सही, क्योंकि ये बैंड ही जो होता है वो हमें सपोर्ट देता है। इसलिए बैंड को हाथ से आपको इस तरह से ठीक कर लेना चाहिए जब भी आप ब्रा को पहने, तभी आपका सही से फिट होगा। अब बारी आती है कि किस तरह की ब्रा पहने, पैडेड ब्रा पहने, नॉर्मल रेगुलर वाली ब्रा कब पहने, या और भी दूसरे टाइप्स की ब्रा है वो कब पहने। तो एक होती है पैडेड वाली ब्रा जो पैड लगी होती है, और एक होती है बिल्कुल नॉर्मल वाली ब्रा। तो पैड वाली कौन पहन सकते हैं, जिन लोगों की लटकी हुई ब्रेस्ट है, जिनकी लटक गई है ब्रेस्ट, उन लोगों के लिए पैडेड बहुत अच्छी होती है, सपोर्ट देती है, ये सपोर्ट करती है। तो पैडेड वाली ब्रा वो लोग पहन सकते हैं। देखिए नीचे जो है, नीचे कोई कोई वायर वाली भी होती है या वायरलेस भी होती है। अगर आपकी बहुत ज्यादा लटकी हुई है तो आप वायर वाली पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि समटाइम्स वायर निकल आती है जो कि आपकी स्किन को नुकसान कर सकती है, रैशेस हो सकता है। तो आप विदाउट वायर इस तरह की सपोर्टिव ब्रा पहन सकते हैं। ये सपोर्टिव है, नीचे से सपोर्ट देती है इस तरह से। तो आप इस तरह की सपोर्टिव ब्रा पैडेड वाली पहन सकते हैं अगर आपके बहुत ज्यादा सैगी ब्रेस्ट है। और जिन लोगों के सैगी ब्रेस्ट नहीं है लेकिन बहुत हैवी है, वो नॉर्मल वाली ब्रा भी पहन सकते हैं, बस उनका बैंड साइज बड़ा होना चाहिए, ये बैंड बड़ा होना चाहिए। और ये जो पट्टी है इसको देखिए, यहां से 4 उंगली ऊपर
यहाँ फिक्स करके फिर पहन लिए, बहुत सपोर्ट करेगी। तो कई लोगों ने जैसे मुझसे रिक्वेस्ट की है, रात को सोते टाइम आप कौन सी ब्रा पहन सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों की सैगी ब्रेस्ट है या बहुत हैवी ब्रेस्ट है, वो लोग अगर रात को सोते वक्त भी ब्रा पहने, वैसे कहते हैं कि रात को सोते वक्त ब्रा नहीं पहनना चाहिए, काफी कंफ्यूजन है इस बात को लेके। काफी लोग कहते हैं हाँ पहनना चाहिए, काफी लोग कहते हैं नहीं पहनना चाहिए। लेकिन मैं पुराने जमाने की बात करते हुए मैं कहूंगी कि जरूर पहनकर ही रहना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है आप किस तरह की ब्रा चूज करके रात को पहनते हैं। क्योंकि आपका जो ब्रा होना चाहिए वो स्किन फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन में रैश निकल आया, आपने ऐसा कुछ पहन लिया, रैश निकल आया, आपको प्रॉब्लम्स हो गई। तो आप इस तरह की नरम कपड़े वाली और इस टाइप की टी शर्ट वाली ब्रा पहनिए, टी शर्ट ब्रा बोलते हैं इनको। तो इस तरह की टी शर्ट ब्रा, इसमें ना ही कोई वायर लगा है, ना ही इसका देखिए, ना ही यहाँ पे कोई स्ट्रैप है, ऐसी बहुत पतली वाली स्ट्रैप जो आपको प्रॉब्लम, यहाँ पे ना ही कोई हुक है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ पीछे जो है हुक है, वो भी इस तरह की देखिए चौड़ी वाली हुक है, इस तरह की चौड़ी वाली हुक है। तो आप रात को जब सोते हैं तब इस तरह की ब्रा पहन सकते हैं, जिसमें कि कोई भी किसी भी तरह का कुछ क्लिप या कुछ भी लगा नहीं है, और टी शर्ट वाली ब्रा है जो बहुत ही कंफर्टेबल होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा सेगी हैवी ब्रेस्ट है तो इस तरह की ब्रा आप पहनिए, आपको बहुत कंफर्ट फील होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज एक लाइक दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। सो आज के लिए ना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।